हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने फिर से इग्नू के कुछ नए अपडेट के साथ साथ आया हूं और आज मैं बताने वाला हूं कि इग्नू ने कुछ नए अपडेट क्या क्या दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इग्नू की वेबसाइट जैसे आप देख पा रहे हैं ignu.ac.in पर जाना है आपको सबसे पहले। और जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो इग्नू का अलर्ट सेक्शन में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि क्या क्या न्यू अपडेट किए हैं इग्नू ने। जैसे कि पहला अपडेट दिया है कि लास्ट डेट फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2024 सेशन इज एक्सटेंडेड टिल 20 सितंबर 2024। यानी कि क्या इग्नू ये कह रहा है कि जो जुलाई सेशन के री रजिस्ट्रेशन का डेट है, यानी कि जो पहले के रजिस्ट्रेशन वाले बंदे हैं जुलाई में री रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और 20 सितंबर तक कर दिया गया है। इसी अलर्ट के अंदर जो है दूसरा न्यू अलर्ट ये है कि लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 TEE यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर ODL यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एंड IOP ऑनलाइन यानी कि IOP है ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इग्नू ने अलर्ट के अंदर तीसरा जो अपडेट दिया है वो ये दिया है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन NEP ओरिएंटेशंस एंड सैनिटाइजेशन अंडर मलेरिया मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि MMTP के बारे में भी उन्होंने कुछ अपडेट्स दिए हुए हैं। इसी के साथ चौथा जो अपडेट है वो है कि रिवाइड टेंटिव डेट सीट फॉर कंडक्ट ऑफ दिसंबर 2024 TE यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन ओल्ड यानी कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड, यानी कि जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड यानी कि घर रहकर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और दिसंबर एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं, वो अपना जो जो सब्जेक्ट रह रहा है या जो जो सब्जेक्ट उनको भरना है उसका यहाँ से आप रिवायत डेट देख सकते हैं कि किस डेट को वो एग्ज़ाम पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम नहीं भरना चाहते, नहीं तो उसको छोड़ना चाहते हैं, या एक दिन में 2 एग्ज़ाम पढ़ रहा है अगर टेंटेटिव डेट शीट के अंदर, तो वो यहाँ पर ना डालें, या डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं। क्योंकि टेंटेटिव डेट शीट जो होती है इग्नू की वो लगभग सेम फाइनल डेट शीट की तरह होती है। बहुत रेयर चांस में चेंजेस इसमें आता है। नेक्स्ट अपडेट जो है अलर्ट है इग्नू के वेबसाइट पर वो ये है कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर फ्रेश एडमिशन एंड जुलाई 2024 टिल 20 सितंबर 2024 एक्सेप्ट फॉर सितंबर सेमेस्टर बेस एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। यानी कि इग्नू ने क्या किया है, फ्रेश एडमिशन जिन बच्चों ने जुलाई 2024 के सेशन में लिया है उसके डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है और 20 जुलाई 2024 तक कर दिया है। एक्सेप्ट किसको, सेमेस्टर बेस को और सर्टिफिकेट प्रोग्राम को। तो दोस्तों अब हम इसमें देखेंगे कि इन सभी को एक एक बार ओपन करके इनमें क्या इनके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे री रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो हम इसके लिंक पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसके जो री रजिस्ट्रेशन के पोर्टल हमारे सामने आ जाएगा दोस्तों जुलाई 2024 सेशन के लिए। और इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो एग्जैक्ट हमेशा जो रहता है वही रहता है। बस मेन जो है रेड कलर से लिखा है कि लास्ट डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है 20 सितंबर तक, और 20 सितंबर तक जो आप भरेंगे विथ हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 20 सितंबर 2024 विथ अ लेट फी ऑफ ₹200। ठीक है, एक्सटेंड तो हुई है लेकिन आपको 200 रुपया जो है लेट फी भरना पड़ेगा री रजिस्ट्रेशन के लिए 20 सितंबर तक। उसके बाद ये रेट जो है ज़्यादा हो सकता है, और 20 सितंबर से पहले अगर आपने भरा होता जो डेट है, जो इससे पहले लास्ट डेट थी, तो आपको कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ता। ये जो है मेन इसका री रजिस्ट्रेशन का जो है दोस्तों वो जो मतलब कि अपडेट है वो ये है। और आपको सबमिट कैसे करना होता है ये आप टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, देन प्रोसीड करेंगे। आपके सामने री रजिस्ट्रेशन का आपका ये जो है पोर्टल खुल के आएगा। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चर डाल के लॉगिन करके और अपना री रजिस्ट्रेशन कर लेना है। चलिए दोस्तों इग्नू के वेबसाइट पर वापस चलते हैं, दूसरा लिंक देखते हैं हम। दूसरा लिंक है हमारा किसके लिए, एग्ज़ाम
सबमिशन के लिए। इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन देता है इग्नू। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस खुल के आ रहा है दोस्तों। उसमें पहले क्या लिखते हैं कि स्टूडेंट आर रिक्वेस्ट टू फिल ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर फॉलोइंग कोर्सेज। मतलब पहले नंबर पर कहते हैं कि वो बच्चे जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं दिसंबर 2024 के लिए टर्म एग्जामिनेशन के लिए, वो इन कोर्सों में भर सकते हैं। पहला, ऑल द कोर्स रजिस्टर फॉर फर्स्ट ईयर री रजिस्टर फॉर सेकेंड और थर्ड ईयर इन जनवरी 2024 सेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन किया सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जुलाई सेशन 2024 तक के लिए, वो सारे या ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट बच्चे प्रोग्राम के बच्चे हों, वो इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा इनका इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड इन द जनवरी 2024 सेशन फॉर डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स। यानी कि जिन बच्चों ने जनवरी 2024 सेशन में डिप्लोमा में या पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एडमिशन लिया है, वो सभी बच्चे भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है कि ऑल द कोर्सेज रजिस्टर्ड इन द जुलाई 2024 सेशन फॉर सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एंड ऑल द सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम। यानी कि जो बच्चे जुलाई 2024 सेशन के अंदर सर्टिफिकेट के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन किया था कोर्स के अंदर, वो भी एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। चौथा पॉइंट है इनका, कोर्स फॉर विच टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन सक्सेसफुली कंप्लीट और नॉट अपेयर सो फार। यानी कि वो बच्चे भी अपने कोर्स का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं जो बच्चे किसी कारण से या तो एग्जाम नहीं दे पाए या किसी कारण से एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाए, वो लोग भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। फिर ये लोग लिखते हैं कि द स्टूडेंट हु हैव अपेयर इन जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर कोर्स बट देयर रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर एज ऑन द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म may apply at such course later on after declaration of result if they do not complete successfully the term and examination of any course। यानी कि ये कह रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म का जो डेट आया है उस डेट से पहले आपके अगर किसी जो टर्म जून 2024 में आपने एग्जाम दिया है और कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ है, उसको भी आप भर सकते हैं। और कोर्स एग्जाम के रिजल्ट अगर डिक्लेयर नहीं हुए हैं तो आप क्या करें, या तो वेट करें या एग्जाम फॉर्म भर दीजिए और क्लियर हो जाएगा तो आप उस एग्जाम को नहीं भी देंगे तो आप का कोर्स जो है कंप्लीट माना जाएगा। ये इनके इम्पोर्टेंट नोटिस है इग्नू के। इसके बाद जो आप टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि जो गाइडलाइन होती है एग्जाम फॉर्म की क्या हो, वो सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है दोस्तों। ये यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो ये है, सबसे पहले कि गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ओनली फॉर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम pen and paper and CBT mode students for term and examination project submission and practical for दिसंबर 2024 TEE। यानी कि कह रहे हैं कि वो बच्चे जो कि डिस्टेंस लर्निंग्स कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम से कर रहे हैं, तो वो बच्चे उनका पेपर या तो पेन एंड पेपर से होगा या CBT मोड में भी हो सकता है। वो सभी बच्चे अपने प्रोजेक्ट हुआ, असाइनमेंट हुआ या प्रैक्टिकल हुआ दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए वो अपना क्या करना है, उनको सबमिट करना है एग्जाम से पहले। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लास्ट डेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम फॉर्म का वो जो है वो 15 अक्टूबर है 2024 शाम 6 बजे तक। आज शुरू हुआ है 2 सितंबर 2024 से शुरू हुआ है, 15 अक्टूबर 2024 शाम 6 बजे तक है, विदाउट लेट फी, यानी बिना किसी फ़ी के। ठीक है दोस्तों, और ये इंस्ट्रक्शन इसके नीचे भी वही चीज़ें है, एग्जाम फॉर्म प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें जमा होना चाहिए। फिर इन्होंने नीचे जो है जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल के लिए सबमिट द ऑनलाइन फी फॉर प्रोजेक्ट एवेल्यूशन या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद टीई इन दिस पोर्टल। यहाँ पर एक चीज़ शेड्यूल में मैं आपको बता दूँ कि ये क्या कहते हैं कि डेट दिया हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर स्टूडेंट एडमिटेड टिल दिसंबर 2022 एडमिशन साइकिल, यानी 2022 के दिसंबर तक जिन बच्चों ने एडमिशन साइकिल मतलब एडमिशन लिया है उनके लिए
क्या फीस रखी गई है और लेट फी जब होगा तब क्या होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के लिए क्या फीस रखी गई है वो यहाँ बताया गया है। लेट के साथ क्या है, विदाउट लेट क्या है, ठीक है। और तीसरे कॉलम में बोला गया है कि एग्जाम, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फी फ्रॉम द जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल ऑनवर्ड, उनके लिए क्या रखा गया। अलॉटमेंट द एग्जाम सेंटर जो है वही है कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व के बेस पर दिया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं 9 सितंबर से, यानी कि 9 सितंबर 2024 से लेकर 15 अक्टूबर तक जो बच्चे एग्जाम फॉर्म भरेंगे शाम 6 बजे तक, उनको पर सब्जेक्ट 200 रुपया देना होगा, थ्योरी कोर्स के लिए भी, प्रैक्टिकल और लैब कोर्स के लिए भी। और 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जो भरेंगे शाम 6 बजे तक, उनको 200 रुपया पर कोर्स, थ्योरी कोर्स, प्रैक्टिकल और लैब कोर्स देना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ 200 रुपया पर कोर्स विथ लेट फी ऑफ ₹1100, यानी 200 रुपये के साथ साथ उनको 1100 रुपया हर सब्जेक्ट पर लेट फी भी देना होगा। और जो बच्चे एडमिशन जनवरी 2000 साइकिल तक लिए हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फी 200 रुपया पर सब्जेक्ट थ्योरी का है। प्रैक्टिकल का जो है, जो 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट है उनको 300 रुपये देना है पर सब्जेक्ट, और 4 क्रेडिट्स अबव वाले हैं उनको 500 रुपये देने हैं पर सब्जेक्ट एग्जाम फीस। और प्रोजेक्ट का जो फीस है 4 क्रेडिट वालों को 300 रुपये पर कोर्स देना है, और 4 क्रेडिट यानी 4 क्रेडिट्स अबव वाले को 500 रुपये पर कोर्स देना है। द लेट फी विल बी रिमेन सेम, लेट फी जो है इसके अंदर भी इन पैसों के साथ साथ ये वाला लेट फी 1100 रुपये वो सेम ही है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो यहाँ पर अलॉटमेंट से मैंने बता ही दिया है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, और दोनों शिफ्ट में अलॉटमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर आप भरिए एग्जाम सेंटर या एग्जाम कोड भरिए, उसी हिसाब से आपको मिलेगा एग्जाम सेंटर। शेड्यूल टाइम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बाकी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इनका वही होता है कि आपके जो भी कोर्सेज है उसमें कोई डेट में चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। और एक दिन में 2 एग्जाम होगा तो आपको डिसाइड करना है दोनों में से कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है। इग्नू आपको कभी भी वो नहीं करता, नहीं देता। ABCD जो है आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है एडमिशन के अंदर। तो आप ABCD ID कार्ड जिन बच्चों ने नहीं बनाया है वो मैं आइकन जो है यूट्यूब चैनल के आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा कि ABC ID कार्ड कैसे बनाते हैं, वहां से देखिए और अपना ABC ID कार्ड जनरेट कीजिए, क्योंकि ये जो है मैंडेटरी हो गया है आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो है ये इनके जो है एग्जाम फॉर्म और इनके टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं किस सब्जेक्ट के क्या है, लगभग हर साल की तरह सेम ही होते हैं। और कौन से कोर्स के यहाँ पर कुछ कोर्स भी दिए हैं, आप इसको आराम से रीड कीजिएगा वीडियो को पॉज कर या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इग्नू के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से इनके लिंक को एक्सेस कीजिए और देखिए कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या दिए गए हैं और क्या क्या करना है। उसके बाद लास्ट में सबसे आएंगे, लास्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, इनके डिक्लेरेशन को क्लिक करना है और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा आपको दोस्तों, प्रोसीड फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म या एग्जाम फॉर्म पेमेंट स्टेटस चेक करना है। अगर आपने भर दिया है उस पर क्लिक कीजिए, चूज कीजिए और एग्जाम फॉर्म भरिए, फिर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसी के साथ इग्नू का अगला जो है यहाँ पर जो है 3 और अपडेट्स हैं। टेंटिव डेट शीट के लिए मैंने पहले ही एग्जाम जो है इसका एक वीडियो बनाया है। टेंटिव डेट शीट में आपको डेट शीट देखने को मिलेगा और ये वाला जो टेंटिव डेट शीट है पहले वाले से रिवाइज है। इसके अंदर आप जाइए और अपना सब्जेक्ट कोड डाल के सर्च कंट्रोल F करके फाइंड कीजिए सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग कि आपका कौन सा एग्जाम है, कौन से डेट को है। यहाँ पर आपको डेट मिलेगा, पहले कॉलम में डेट मिलेगा और डे मिलेगा, दूसरे में मॉर्निंग शिफ्ट के सब्जेक्ट मिलेंगे और तीसरे कॉलम में आपको इवनिंग शिफ्ट के सब्जेक्ट कोड मिलेंगे। उसी डेट को आपका एग्जाम होगा, लगभग यही डेट होती हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है तो इग्नू करता है, नहीं तो अदरवाइज जो डेट इस टेंटिव डेट शीट के अंदर है उसी डेट को आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है एक और यहाँ पर जो है एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन के लिए, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये भी आपको एक न्यू डिटेल्स पे ले जाएगा जहाँ पर आपको यही दिखाएगा कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 20 सितंबर तक। जो फ्रेश एडमिशन वाले हैं वो भी उनके लिए, तो वो जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है इस सेशन में यानी कि जुलाई सेशन में वो आप ले सकते हैं 24 के इग्नू के। यहाँ पर अलग अलग लिंक है, 6 लिंक है। एक तो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग वालों के लिए, दूसरा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, तीसरा ऑनलाइन प्रोग्राम फॉरेनर जो होते हैं उनके लिए SAARC या नॉन SSRC कंट्रीज के लिए है,
तीसरा जो है दोस्तों मेरिट बेस्ड प्रोग्राम स्कूल हेल्थ साइंस के जो चल रहे हैं उसके लिए एडमिशन का लिंक है। चौथे में मेरिट बेस्ड प्रोग्राम ऑफ SOSS के लिए है। फिर छठे में जो है मेरिट बेस्ड प्रोग्राम ऑफ SOCE के लिए लिंक दिया गया है। जिसमें आपका एडमिशन लेना है उस लिंक पर क्लिक कीजिए और एडमिशन ले लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस इंफॉर्मेशन, चलिए दोस्तों अब इसमें आगे बढ़ते हैं। और जो हमने इसके इग्नू के न्यू अपडेट्स देखे अलर्ट्स के अंदर सेक्शन के अंदर, इसके साथ साथ कई बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि हम जो कैसे असाइनमेंट डाउनलोड करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा असाइनमेंट डाउनलोड करने का तरीका और कैसे पहचानें कि आपका असाइनमेंट कौन सा है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इग्नू की जैसे वेबसाइट पर भी हम हैं इसी तरीके से इग्नू की वेबसाइट पर आपको आना है। दो तरीके हैं, एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के अंदर जाके यहाँ से जो है स्टूडेंट पोर्ट सपोर्ट में जाइए, डाउनलोड में जाइए, या डायरेक्ट डाउनलोड में यहाँ पर लिखा है यहाँ पर चले जाइए। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपके पास ये जो है इग्नू का एक नया पोर्टल सामने खुलेगा। पोर्टल नहीं, एक न्यू पेज इसका खुलेगा जिसमें कि डाउनलोड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे यहाँ पर सामने खुल जाएगी। जैसे प्रोस्पेक्टस के अंदर यहाँ पर क्या है, कॉमन प्रोस्पेक्टस क्या है, मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टस क्या है, असाइनमेंट क्या है, क्वेश्चन पेपर के इसके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से एंट्रेंस टेस्ट पेपर कर सकते हैं, डेट शीट जान सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट ऑफ मिसलिनियस फ़ी का कुछ किसी चीज़ का है क्या फ़ी है वो जान सकते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम के बारे में जान सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ से जान सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हैं, री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट को कराने का यहाँ से लिंक मिल जाएगा, या उसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे किया जाता है, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन है। इसी के साथ साथ रिवाइज फी फॉर चेंज ऑफ प्रोग्राम, मीडियम, इलेक्टिव, क्रेडिट ट्रांसफर एक्सेट्रा, यानी कि कुछ फ़ी में चेंजिंग हुआ है प्रोग्राम्स के यानी कोर्सेज़ के, उसके बारे में जा सकते हैं। कौन सा कोर्स किस मीडियम में है, या इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से, क्रेडिट ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफ़र के बारे में जान सकते हैं। डाउनलोड आई कार्ड ऑफ जुलाई 2019 एंड अर्लियर बैच, यानी 19 और 19 से पहले के जितने भी बैच है उनके जो आप आई कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीड्यूरल फॉर डाउनलोडिंग डिजिटल डिग्री यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस सेक्शन में हमें आज जानना है कि असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करें और कैसे पहचानें कि कौन से सेशन का असाइनमेंट है हमारा जो एडमिशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, असाइनमेंट पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से इग्नू का एक विंडो खुलेगा। और सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं कि बैचलर डिग्री कर रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं, या डिप्लोमा प्रोग्राम में अपने एडमिशन लिया है, या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया है, या अप्रिसिएशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। तो सपोज़ कीजिए मैंने बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया है, तो बैचलर डिग्री पर क्लिक करते ही बैचलर डिग्री से रिलेटेड जितने भी कोर्स है उस कोर्स के सब्जेक्ट और उनके असाइनमेंट यहाँ पर लिंक जिस पर क्लिक करेंगे, यानी कि जिस कोर्स पर क्लिक करेंगे उस कोर्स के असाइनमेंट यहाँ से आपको सामने को ओपन होके दिख जाएंगे। सपोज कीजिए ज़्यादातर बच्चे बीए या सीबीसी वाले करते हैं, बीएजी यानी कि बैचलर ऑफ जनरल आर्ट्स, या जिसको आजकल इसका नाम चेंज भी हो गया है दोस्तों, BAM कर दिया गया है। तो सपोज कीजिए इसी में है, सपोज कीजिए एडमिशन लिया आपने BAG में और एडमिशन आपने लिया जनवरी 2024 में, तो आप यहाँ पर एक 3 सेशन दिया गया है, एक जुलाई 23 से लेकर जनवरी 24 तक के लिए, और दूसरा दिया गया है जनवरी 24 से लेकर जुलाई 24 तक के लिए, और तीसरा लिंक दिया गया है जुलाई 24 से जनवरी 25 तक के लिए। तो दोस्तों मैं इसका समझा रहा हूँ आपको, इसी के तरीके से बाकी सभी है। तो जैसे मैंने जुलाई 23 से लेकर जुलाई 23 से लेकर जनवरी 24 तक वाला जो है लिंक खोला है, ठीक है। अब इसमें एक से एक किसी भी सब्जेक्ट का एक मैं कोड खोलता हूँ और उस सब्जेक्ट का कोड, जैसे सपोज कि जब मैंने यहाँ पर खोला सबसे पहले वाला ही ये इधर से खोल लिया BHDLA 135 नंबर। अब कैसे पता करें कि दोस्तों हम कैसे पता करें कि ये सब्जेक्ट कोड जो है कौन से सेशन के लिए ये असाइनमेंट एलिजिबल है। तो साफ साफ यहाँ लिखा है सत्रीय कार्य जुलाई 23 एवं जनवरी 2024 सत्र के लिए अवेलेबल है, यानी कि जिन बच्चों ने जुलाई 23 में एडमिशन लिया है और जनवरी 24 में भी एडमिशन लिया है वो दोनों ही बच्चे यानी दोनों ही स्टूडेंट इस असाइनमेंट को बना के सबमिशन कर सकते हैं। अभी जिन्होंने 23 जुलाई में एडमिशन लिया है उसका डेट क्या है, जनवरी 24 वाले के लिए डेट क्या है, दोनों के लिए डेट
का फर्क रहता है, अलग रहता है, वो इसी असाइनमेंट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो असाइनमेंट के कुछ इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लिखे होते हैं, उद्देश्य लिखे होते हैं, कैसे बनाने हैं वो सारी चीज़ें लिखा होता है, और आपके आंसर शीट पर क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए वो लिखा होता है। देन उसके बाद इसके नीचे आता है सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि। ये चाहे तीसरे पेज पे हो सकता है, किसी में दूसरे पे हो सकता है, किसी में चौथे पे हो सकता है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये हमारे लिए है भी या नहीं। अगर जुलाई 23 में अगर हमारा एडमिशन हुआ है, जब आप अपना डिटेल्स लॉगिन करके देखेंगे कि जुलाई 23 का पहला सत्र है आपका, तो आपको इस असाइनमेंट को जमा करने का डेट जो होगी आखिरी 30 अप्रैल 2024 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूरे 1 साल का डेट मिला आपको, लगभग 1 साल का मिला, क्योंकि जुलाई 23 से 23 अप्रैल तक मिला। और 30 अप्रैल में जैसे जमा कर देंगे उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं। मई तक 1 महीने का 1.5 महीने का एग्ज़ाम फॉर्म का टाइम मिलता है आपको। उसके बाद जून में एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। ये वाले जिन बच्चों ने जनवरी सत्र में 24 में एडमिशन लिया उनको मिलता है 31, यानी कि किसी भी सेशन का, किसी भी ईयर के जनवरी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 31 अक्टूबर उसी ईयर का जो डेट होता है, मतलब कि बच्चे का लास्ट डेट होता है असाइनमेंट सबमिट करने का। और उसी ईयर के अगर यहाँ पर जुलाई 2024 होता है तो उस बच्चे को जुलाई 2024 वाले को जो डेट मिलता है सबमिशन करने का वो मिलता है जुलाई 2024 वाले को वो मिलता है 30 अप्रैल 24 के बाद तो अगर हो जाती है यहाँ पर 24 तो 30 अप्रैल 2025 तक के लिए उसको टाइम मिलता है। तो 1 साल का टाइम लगभग सभी को मिलता है। उसी के अंदर जमा असाइनमेंट के बाद एग्ज़ाम फॉर्म बनना होता है, फिर एग्ज़ाम होते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी अपने असाइनमेंट को मतलब कि सेशन आपको पता होगा तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा असाइनमेंट आपको बनाना है और कौन सा आपके सत्र के हिसाब से बनाने के लिए एलिजिबल है असाइनमेंट। तो ये एक मैंने बताया दोस्तों। इसी तरीके से अगर मैं जनवरी 24 से जनवरी 24 में जिन्होंने एडमिशन यहाँ लिया था उनको टाइम क्या मिला, अक्टूबर तक के लिए मिला। अब जनवरी 24 में ही यहाँ पर भी एडमिशन जिन्होंने लिया और जुलाई 24 में लिया उनको क्या मिलता है एडमिशन में, देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। इंग्लिश या हिंदी में एक कोर्स यहाँ भी हम खोल लेते हैं और देखते हैं इनको क्या टाइम मिल रहा है। जैसे ये कोर्स खोला मैंने, BEGLA 135 असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट का कोड है दोस्तों, जिसका फुल नेम है बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी इंग्लिश मेजर। इसमें भी आपको वही टर्म्स एंड कंडीशन देखने होंगे। टर्म्स एंड कंडीशन के बाद आपको इसका जो क्या लिखने होते हैं फर्स्ट पेज पर वो आता है। फिर आता है कि लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट का क्या है। अब यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने पहले बताया कि जून में जिन्होंने एडमिशन लिया होगा 2024 के अंदर उनको 31 मार्च तक जमा करने का डेट मिलेगा, और दिसंबर में जिन्होंने लिया होगा उनको 30 सितंबर तक जमा करने का डेट मिलेगा। तो ये डेट जो है वेरी कर सकता है थोड़ा सा एडमिशन के ऊपर, लेकिन सितंबर अप्रैल, किसी में अप्रैल हो सकता है, किसी में अक्टूबर, या सितंबर और मार्च होता ही होता है। जून वालों के लिए मार्च या अप्रैल हो सकता है, दिसंबर वालों को सितंबर और अक्टूबर होता है दोस्तों। तो याद रखना है कि इन्हीं में रहता है और आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना होता है। और ये कोर्स पर डिपेंड करता है थोड़ा सा, जैसे कि अब BEVAE 181 अगर मैं असाइनमेंट को ओपन करूँगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मंथ का फ़र्क पड़ जाएगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपके जो जमा करने का डेट में फ़र्क थोड़ा सा आ सकता है। जैसे कि ये जो है 1 जनवरी 2024 से 31 सितंबर 2024 तक के लिए वैध है। यानी कि इस कोर्स का, यानी ये जो कोर्स कोड है आपके पास 181, इस कोर्स का जो असाइनमेंट बनाना है, ये वाला जो असाइनमेंट अभी सामने आपके दिख रहा है, ये 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 सितंबर 2024 तक वैध है, यानी कि मान्य है। इस बीच में ये असाइनमेंट बना के आपको जमा करना होगा। और जो मैं बता रहा हूँ कि जो अलग अलग सेशन में जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनवरी, यानी कि यह सत्रीय कार्य 1 जनवरी 24 से लेकर 31 सितंबर 24 तक वैध है। और इस बीच में दिन बतौने, यानी जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया वो भी कर सकते हैं इसको, और जिन्होंने जून में लिया है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले जमा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको 2025 का सत्रीय कार्य करना होगा। अगर इस डेट से पहले नहीं किया है तो अब नेक्स्ट ईयर वाला आपको बनाकर जमा करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो ईयर है उस ईयर के असाइनमेंट को डाउनलोड करें और उसी ईयर के असाइनमेंट को, जैसे अब यहाँ पर जुलाई 2024 और जनवरी 2025 की बात की जा रही है, तो इसमें से एक असाइनमेंट हम खोलते हैं कोई सा भी। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर असाइनमेंट इस बार खोला BHIS
का 183 का एक हिंदी असाइनमेंट खोला दोस्तों, और इस असाइनमेंट में देखते हैं डेट क्या है। इस असाइनमेंट में आप देखेंगे इस कोड के BHIS जो 183 है सब्जेक्ट, इसका जो सत्रीय जनवरी 2024, अगर जनवरी 2024 के लिए जो सत्रीय है, ये जनवरी 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया उसके लिए ये है, क्योंकि यहाँ पर हमने जब ओपन किया था उसमें क्या लिखा था, तो जनवरी 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया वो 30 सितंबर 2024 तक इसको जमा कर सकते हैं बनाकर। लेकिन वहाँ पर जनवरी के साथ साथ दोस्तों क्या लिखा हुआ आ रहा था, जनवरी 2025 भी आ रहा था, जुलाई 2024 के साथ जनवरी 2025। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इस कोर्स कोड को खोला तो ये क्या बोल रहा है कि जनवरी 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो बच्चे इस असाइनमेंट को जमा करने की तिथि क्या है उनकी, जनवरी में जिन्होंने 24 में लिया है 30 सितंबर 2024 तक कर सकते हैं। लेकिन जुलाई सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है और जनवरी 2025 में जो एडमिशन लेंगे वो बच्चे इस असाइनमेंट को जमा नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको अपने एडमिशन से कब किस सेशन में ले रहे हैं उसको देखकर और उसके अकॉर्डिंग ही असाइनमेंट को चूज़ करना है, फिर बनाना है। प्रॉपर असाइनमेंट बनाने कर अपने जो भी आपको सेंटर मिला है स्टडी सेंटर वहाँ पर जमा कीजिए और टाइम टू टाइम जमा कीजिए ताकि आपके नंबर टाइम से चढ़ जाए आपके ग्रेड कार्ड में, और पेपर दीजिए और पेपर में अपना क्लियर कीजिए और आप फिर आप 3 साल की डिग्री 3 साल में प्राप्त कीजिए। यही मेरी आप सबके लिए शुभकामना है और मैं आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम के लिए शुभकामना देता हूं और बेस्ट ऑफ लक, गुड लक दोस्तों। और इसी के साथ इस क्लास को आज यहीं समाप्त किया जाता है। तो आपको कोई भी क्वायरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा इग्नू से रिलेटेड या एग्जाम उसके असाइनमेंट से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड हो या फिर आपको किसी भी प्रकार के डेट शीट से या ग्रेड कार्ड देखने से रिलेटेड जो भी आपकी क्वायरी होगी इग्नू से रिलेटेड आपको मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। और मैं आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं जो दिसंबर के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में। और इसी के साथ इस वीडियो और क्लास और इस इन्फॉर्मेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।